फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सूरज और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं अपने एसबीआई क्लर्क के एग्ज़ाम का, जो कि मेरा 4th शिफ्ट में था। इसमें मैं आपको बताऊंगा मेरे अटेम्प्ट्स, डिफ़िकल्टी लेवल क्वेश्चन का कैसा था और कितने क्वेश्चन करने लायक थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में टोटल 30 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 8 क्वेश्चन आए थे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक अर्थ के टाइम पर था, जैसे सबसे छोटा दिन कब होता है या सबसे बड़ा दिन कब होता है, किस डेट को होता है, इसके बारे में डेटा दिया गया था। ये थोड़ा सा एनालिटिकल था, मतलब कि क्वेश्चन को टिक करने के लिए पूरा पैराग्राफ को बढ़िया से रीड करना पड़ रहा था, तभी इसका क्वेश्चन का आंसर मिल पा रहा था सही से। उसके बाद एरर डिटेक्शन के 4 क्वेश्चन आए थे, जो लगभग इजी लेवल का ही था। जैसे एक एवरीवन के साथ वेयर का यूज किया हुआ था, तो वहाँ पर वाज होता। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का 3 क्वेश्चन आया हुआ था, ये भी नॉर्मल इजी क्वेश्चन ही था। फिलर के 5 क्वेश्चन आए हुए थे, ये सिंगल फिलर वाले क्वेश्चन थे। और वर्ड स्वैपिंग के 5 क्वेश्चन आए हुए थे, ये तो कलर का था तो इजी लेवल का आता ही है। और पैराजम्बल का 5 क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें 6 सेंटेंस को अरेंज करना था। तो उसके बाद क्वांट था। तो क्वांट में सिंप्लीफिकेशन के लगभग 13 क्वेश्चन आए हुए थे, लेकिन हाँ, सिंप्लीफिकेशन थोड़ा लेंदी क्वेश्चन आया हुआ था, क्योंकि हर क्वेश्चन में डेसिमल था, स्क्वायर रूट था, या फिर जैसे होता है ना 2 होल 3/4, 3 होल 2/5, इस टाइप का सम एडिशन वाला क्वेश्चन था। तो सबसे ज़्यादा टाइम आज सिंप्लीफिकेशन को बनाने में ही लग रहा था। उसके बाद मिसिंग नंबर के 5 क्वेश्चन आए हुए थे, ये भी ठीक ठाक ही थे, लेकिन इसका भी थोड़ा सा लेंदी सॉल्यूशन आ रहा था, जैसे कि स्क्वायर प्लस 1, क्यूब माइनस 1, इस टाइप का डिफरेंसेज आ रहा था इसमें। एक डीआई का क्वेश्चन आया हुआ था, टेबल वाला डीआई था, जिसमें 3 शॉप थे और 3 शॉप थे, और ये 2 तरह के आइटम बेच रहे थे, एक गिफ्ट और एक कोई और आइटम था, और उसी का डेटा दिया हुआ था। लेकिन इसका भी थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, जैसे हर क्वेश्चन में परसेंटेज वगैरह क्वेश्चन को थोड़ा मतलब लंबा करने का प्रयास किया गया था। इसका भी एक कैसलेट आया हुआ था, इसमें भी 5 क्वेश्चन आए हुए थे। कैसलेट तो तुरंत सॉल्व हो गया था, लेकिन इसके क्वेश्चन भी थोड़े से लेंदी थे। और फिर बाकी लगभग 7 या 8 क्वेश्चन अर्थमेटिक आए हुए थे। अर्थमेटिक का क्वेश्चन के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने अर्थमेटिक का क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं किया था। एक दो क्वेश्चन देखा था, लेकिन मुझे लग रहा था ज़्यादा टाइम है तो लग रहा है, तो मैंने अर्थमेटिक को छोड़ के पहले डीआई ही बनाया था। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग इजी क्वेश्चन ही था, रीजनिंग में इजी ही था। इसमें जैसे एक पजल आया हुआ था, अनसर्टेन लीनियर पजल था, 5 क्वेश्चन का। एक मंथ बेस्ड पजल था, इसमें 8 मंथ दिया हुआ था, सिंगल वेरिएबल का सारा क्वेश्चन था। एक फ्लोर फ्लैट का क्वेश्चन था, इसमें भी 5 क्वेश्चन थे। उसके बाद एक स्क्वायर सीटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ था, जिसमें कॉर्नर पर बैठे हुए लोग इनसाइड फेस कर रहे थे और साइड में बैठे हुए लोग आउटसाइड फेस कर रहे थे। उसके बाद एक कंपैरिजन बेस्ड पजल आया था, जिसमें 6% थे और इसमें वेट के आधार पर सबको अरेंज करना था। उसके बाद सैलोलिज्म के 3 क्वेश्चन थे। इसमें सैलो में वैसे तो अब वही आता ही है, ए फ्यू द फ्यू ओनली वाला क्वेश्चन, तो सारे क्वेश्चन वैसे ही थे। इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चन थे। एक न्यूमेरिक सीरीज होता के 3 क्वेश्चन आए हुए थे। न्यूमेरिक सीरीज मतलब जैसे लेटर दिया हुआ था 2 3 5 7 9 4 6 2, ये इस तरह करके क्वेश्चन दिया हुआ था, जिसमें फिर क्वेश्चन था लेफ्ट राइट करके इसको अरेंज कर क्वेश्चन बनाना था। फिर एक वर्ड कोडिंग का एक क्वेश्चन दिया हुआ था, और
एक नंबर बेस्ड क्वेश्चन था, जो कि इवन में एक जोड़ देना है या ऑड में एक घटा देना, इस टाइप का करके जो अरेंज करना पड़ता है वो क्वेश्चन था। और एक मीनिंगफुल वर्ड का एक क्वेश्चन बन रहा था। अब बात करते हैं पेपर का लेवल का। तो जो इंग्लिश था, इंग्लिश इजी लेवल का ही क्वेश्चन का था, और इंग्लिश में मेरे टोटल 23 अटेम्प्ट रहे थे। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग भी इजी लेवल का ही था, और रीजनिंग में मेरे टोटल 30 अटेम्प्ट रहे हैं। और क्वांट तो इस पेपर में क्वांट सबसे ज़्यादा लेंथी पेपर था, और इसमें मेरे 25 अटेम्प्ट रहे हैं। तो ओवरऑल मेरे टोटल 78 अटेम्प्ट रहे हैं। और मतलब इंग्लिश और रीजनिंग तो ठीक ठाक था, लेकिन क्वांट का कैलकुलेटेड और लेंथी पेपर आया हुआ था।